हम सभी ये जानते हैं और हम सभी ये समझते हैं कि हमारा जो सबसे करीबी रिश्ता है, अगर उसमें स्ट्रेस आ जाता है तो वो रिश्ता गड़बड़ होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जीवन भी प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि जो रिश्ता सबसे ज़्यादा करीब रहता है, अगर उसमें कोई भी तरीके से स्ट्रेस आया और उसकी वजह से रिश्ता थोड़ा-सा भी गड़बड़ हुआ, तो आपका उसमें प्रभाव दिखने लगता है कि और आपका मन उदास होने लगता है। फिर आप दुखी होने लगते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रिश्ता सबसे ज़्यादा करीब है, उसमें स्ट्रेस बिल्कुल भी ना आए। तो इसका मतलब क्या है कि हम कभी स्ट्रेस लें ही ना, क्या उस रिश्ते से कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं? ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्योंकि आप जब कभी आप जीवन जब जी रहे हैं, तो उसमें किसी न किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। हो सकता है उस रिश्ते की वजह से नहीं है, तो दूसरे रिश्ते की वजह से स्ट्रेस हो जाएगा। आपके अपने खुद की वजह से हो जाएगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाएगा। अगर आपका हेल्थ ख़राब चल रहा है, आपको उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाएगा। मतलब किसी न किसी की वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस का मतलब इतना तनाव हो जाता है कि आप उस चीज़ को लेके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, ये बिल्कुल कहना नहीं चाहिए कि स्ट्रेस बिल्कुल आए ही ना। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज़ से अगर दुःख फ़ील कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा तनाव तो दिमाग में आ ही जाता है। तो करना क्या है, आपका जो सबसे करीबी रिश्ता है उसमें स्ट्रेस इसलिए नहीं देना है क्योंकि उसी से आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, आप अंदर से मजबूती फील करते हैं, स्ट्रांग फील करते हैं, इसलिए उस रिश्ते में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको जब कभी भी कोई भी चीज़ के लिए आपको तनाव हो रहा है मन में, तो आप उस रिश्ते से शेयर कीजिए और दूसरे वाले की ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी बात बस सुन ले। कभी-कभी हो सकता है कि वो बेवजह गुस्सा हो रहा हो, बेवजह स्ट्रेस ले रहा हो या कुछ भी। लेकिन अगर उसके अंदर खुद का कोई चीज़ अगर ऐसे कभी-कभी होता है कि हाँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपको लग रही होगी कि ये बेवजह कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो चीज़ ज़रूरी होती है। तो आप बाद में उसे समझा दीजिएगा कि ये बेवजह अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन वर्तमान समय में उसकी पूरी बात सुन लीजिए। जब आप उसकी पूरी बात सुन लेंगे, तो वैसे भी उसका तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। अब वो आपकी बात समझने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप उसे समझाइए कि अब ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, इसमें स्ट्रेस मत लो। लेकिन उसकी बात पहले पूरी सुन लीजिए। इस तरीके से आप अपने जो सबसे करीबी रिश्ता है, उसमें आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि तनाव आए ही ना, क्योंकि हम जीवन में जी रहे हैं और हमारे आसपास कई लोग हैं, उनकी हरकतें कई तरह की होती है। तो किसी-किसी की कुछ हरकत की वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है, हमारे मन में तनाव आ जाता है। आइए खुद खुश रहें, दूसरों को भी खुश करें, खुद आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएँ।